गुड फ्रेंड्स, जैसे हम लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रजी दास सर के अगले सेशन में हम लोग पिछले सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन कर दिए थे। ये 4 तारीख का क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 जनवरी 2021 का। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 11 से कर रहे हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कर रहा है 24 आम के पेड़ हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एलसीएम में से क्वेश्चन 24 को जो मैंगो ट्री है और क्या कर रहे हैं 56 जो है सेब पेड़ है, यानी कि एप्पल ट्री है। अच्छा समझा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। और 72 ऑरेंज है। ऑरेंज ट्री है। फिर कर रहा है ये पेड़ों को पंक्ति में सजाना है। इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात की है। ठीक है, सबको एक पंक्ति में बताना है, यानी कि रो कॉलम में बनाना है। ठीक है ना। और उसका ऐसा करना है कि सब में अगर हम मान लीजिए 5 5 5 5 का हम रो बना रहे हैं। ठीक है ना। जैसे 5 मैंगो भी आना चाहिए और 5 क्या आना चाहिए, एप्पल भी आना चाहिए। भले एप्पल का 2 अगर रो बन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंगो का हो गया, ये एप्पल का हो गया, ये भी एप्पल का हो गया। ठीक है। और फिर 5 5 5 5 5 5 5 5 इस तरह। और ये तीनों मान लीजिए रो हो गया किसका, ऑरेंज का। ये भी ऑरेंज, ये भी ऑरेंज, ये भी ऑरेंज। तो ये मतलब बॉक्स की तरह दिख रहा है ना। मतलब कि इस रो में कॉलम में 5 मैंगो ट्री है, इसमें भी 5 क्या है, एप्पल है। इसमें भी 5 एप्पल है, इसमें भी 5 ऑरेंज है, इसमें 5 ऑरेंज है, इसमें भी 5 ऑरेंज है। मतलब इसी तरह इसको सजाना है। ऐसा सजाना है एक को जो कॉलम है, एक पंक्ति है, उसमें केवल मैंगो ट्री ही है। ठीक है। भले वो मैंगो ट्री है, फिर दूसरे में केवल एप्पल ट्री है, और तीसरे जो कोई कॉलम बना है चौथा पर कोई भी, उसमें केवल ऑरेंज ही है। ठीक है ना। और ये मिनिमम कितने मतलब पंक्ति बन सकते हैं इस तरह का, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे चीज़ है ना, अच्छा इसका HCF निकाल दीजिए। अगर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसका अगर आप HCF निकाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, LCM नहीं, HCF महत्तम समापवर्तक। अगर इसमें हम HCF अगर निकालते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो छोटा अंक है, छोटे छोटे अंक है, इसका आप डायरेक्ट आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर 8 देखते हैं तो 8 से सब में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 8 इसका इससे हो सकता है, चेक कर लेते हैं। इसको इसमें से घटा लीजिए, 2 32, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 16। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 16। ठीक है। अगर 16 HCF लेते हैं तो कोई नहीं कटेगा, लेकिन हम 16 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 8 लिख सकते हैं ना। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 8 लिख सकते हैं, यानी कि इसका HCF 8 ले सकते हैं। आप इसका 4 भी ले सकते थे, 2 गुने फिर 2 गुने 4, मतलब 4 गुने 4 भी ले सकते थे। लेकिन 4 गुने 4 लेंगे तो 4 ऐसे 8 से जब कटा तो ऐसे मतलब क्या होता है, बड़ा से महत्तम समापवर्तक, महत्तम से महत्तम होना चाहिए, उससे डिवाइड होने वाला। महत्तम से महत्तम यानी कि 8 है, जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप बनाने के लिए क्या कर सकते हो, अगर फिर से वो बराबर है। अगर 24 मैंगो ट्री है, अगर 8 का पंक्ति बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मैंगो ट्री यहाँ हो गया। फिर 8 2 3 4 5 6 7 8 मैंगो ट्री यहाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तीनों क्या हो गया, ये भी मैंगो हो गया, ये भी मैंगो हो गया, ये भी मैंगो हो गया। आइए एक पंक्ति में मात्र एक ही तरह का पेड़ है, मैंगो मैंगो मैंगो। ठीक है। फिर इसमें करते हैं तो 8 7 56, यानी कि इसकी कितना हो जाएगा 56 है, इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 7, यानी कि इसके लिए 7 गो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 इसके अभी कॉलम हो जाएगा। ये सब क्या होगा,
ये सब एप्पल हो जाएगा। अगर इसके लिए करते हैं तो 72 बटे का 8, यानी कि इसके लिए कितना होगा 8 9 72, यानी कि ऑरेंज के लिए भी कितना होगा, सब में 8 8 ऑरेंज रहेगा और इसके कॉलम कितना हो जाएगा 9। ये चीज़ समझना जरूरी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसके लिए 3 हुआ, मैंगो के लिए 3 हुआ, क्यों 24 डिवाइड 8 कर दिए और 56 डिवाइड 8, 8 7 56। तो ये एप्पल के लिए कितना हो जाएगा 7 और ये कितना है 72 8 9, यानी कि सिर्फ कितना हो गया 9, यानी कि 7 और 3 10 और 9 19, यानी कि 19 जो इसका पंक्ति बनेगा आपका, मिनिमम पंक्ति कितना बनेगा 19। अच्छा वो कहते हैं ये चीज आप समझ चुके होंगे। इसके आंसर कितना हो जाएगा 19। फिर अगला क्वेश्चन है उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 146.41 हो जाता है। ठीक है, कोई धनराशि है, ठीक है, जो 4 समय में जो टाइम दिया हुआ है आपका 4 ईयर्स दिया हुआ है, जो उसका अमाउंट है, मतलब जो होता है अमाउंट जो बन रहा है, कह रहा है जो वो 146.41/10,000 इतना हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देते हैं। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641 गुनी हो। 10,000 गुनी हो, कहने का मतलब 10,000 गुनी हो जाए इतना। अब कह रहे हैं अगर ये क्वेश्चन देखे तो आप एक नज़र में देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, अब कैसे तो बता रहे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ये क्या हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो 4 वर्ष में कोई धनराशि जो है इतनी गुनी हो जा रही है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका नीचे वाला है ये प्रिंसिपल है, ऊपर अमाउंट है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। 146.41। ठीक है, ये और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, अगर फार्मूला से अगर करते हैं 4 साल है, अगर हम 10 का पावर 4 कर दें, ठीक है, पहले फार्मूला से कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है अमाउंट का 1 + P × 1 + R/100 का पावर n। ठीक है ना, अब ये P को नहीं पता है, 1 R भी नहीं पता है /100, लेकिन ये 4 पता है। ठीक है, ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर इसको हम लेके चलते हैं, अगर ये 10,000 है, रेशियो में दिया हुआ है, लेकिन इसको हम 10,000 ले लेते हैं, 10,000, और ये अब इसे क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। यहाँ से 146.41 और लिखते हैं 1 + R/100, और यहाँ पे 4 है, ये तो n है, ये 4 है। ठीक है, और इसको हम इधर भेज देते हैं, 1 + R/100 का पावर जब 4 है, इसको क्या लिख देते हैं 146/41/10,000। ये समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में से अप्रोच नहीं करेंगे, अप्रोच करेंगे वो हम बता रहे हैं, बताएंगे करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख देते हैं 1 + R/100, और ये 4 है इसका पावर, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 146.41/10,000। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 + R/100। तो ये आप देखिएगा तो ये 11 का 4 होता है। ठीक है, और ये 10 का, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 11/10। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो R ये उधर माइनस हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, दिया हुआ है 146.41/10,000। ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट हम निकालेंगे क्या 1/4, क्योंकि ये वाला चीज़ 4 साल कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर लेंगे। इसमें मतलब क्या हो गया
ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और 10 पे ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल होता है और ये ऊपर में क्या होता है, अमाउंट होता है। तो ये 10 का चीज 11 हो गया, कितना बड़ा है, एक कितना पे 10 पे, इसलिए 100 पे, यानी कि 10%। ये चीज़ आपको डायरेक्ट करना होगा, एग्जाम अप्रोच ये करना होगा। ये तो समझने के लिए क्यों ऐसे ऐसे किए, और इसके लिए आपका ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ऐसे भी अगर बाई ऑप्शन में चलेंगे, कोई भी ऑप्शन लेके चलते हैं, मान लीजिए हम 10% लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो 10 का परसेंट क्या होता है, एक पूरे 10, यानी कि 10 रुपये जो प्रिंसिपल है, तो 11 रुपये क्या होगा उसका अमाउंट, ये नीचे वाला जो प्रिंसिपल है और ये इसका क्या है, इंटरेस्ट है, एक 10 का 11 हो गया। और टाइम का है कितना है, 4 साल, इसको 4 का पार करेंगे तो 10,146.41। यहाँ से देखिएगा आप, तो ये 10% पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो या तो आप ये अप्रोच लगाइए या नहीं तो ये अप्रोच लगाइए, ये बस सीखने के लिए है। तो ये आया कैसे ट्रिक, ट्रिक तो कुछ नहीं है, बस आया कैसे ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस हम जब फार्मूला जब बेसिक बता रहे थे तो वहाँ पे हम बोले हुए थे कि कुछ क्यूब्स आपको याद कर लेना पड़ेगा जो हमको सीआई में काम देगा। एक तो हम बोले थे 15 तक मिनिमम 15 तक याद कर लीजिए, और 24, 25, 26, 20, 21 ये सब वही याद कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे आप 11 के याद किए रहते हैं तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331, और उसी में 11 से और मल्टीप्लाई कर देगा तो ये होता है 146.41, ठीक है ना। तो इसे कुछ कुछ याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा तो ये आसान हो जाता है। आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब तो कुछ कुछ याद करना ही पड़ेगा, नहीं आप तभी जाके आपको मतलब आप नहीं भी याद करते हैं तो उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन वही टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको एग्जाम में। अगर याद है कुछ कुछ फार्मूला, कुछ मतलब स्क्वायर रूट क्यूब, तो आप जल्दी कर लेंगे। फास्ट कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, जब तक कुछ आपको दिमाग में चलते नहीं रहेगा, कैलकुलेशन करें तो सब चीज बन जाते हैं। अगर आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सब हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ याद रहेगा तो उसे फास्ट कर दो तो जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, टाइम टाइम से हो जाता है उससे आपको। अगला क्वेश्चन है, कह एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण में 65% है। समचतुर्भुज क्या होता है, 65 ले लो अगर उसका समांतर चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए हम कर लेते हैं। ये आपका समचतुर्भुज, इसमें क्या होता है चारों जो साइड है ये बराबर होता है। और कह रहा है इसका एक जो विकर्ण है, ये इसका विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का 65% है। अगर ये मान लीजिए 100 है, ये क्या है 65 है, ये क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। अगर ये 100 है तो ये 65% है। फिर कह रहा है लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया। जो लंबा विकर्ण है 100, इसको भुजा मानकर एक वर्ग खींचा गया। वर्ग, वर्ग क्या होता है, मान लीजिए 100 है, ये वर्ग में भी चारों भुजा क्या होती है बराबर होता है, और ये इसका परपेंडिकुलर होता है, दोनों में यही अंतर है। इसका जो वर्टेक्स है ये 90 डिग्री नहीं बनाता है, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स 90 डिग्री का होता है। चारों साइड इसका भी बराबर होता है, चारों साइड इसका भी बराबर होता है, दोनों मतलब यही है, बस वर्टेक्स का। फिर कह रहा है खींचा गया है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d1, और इसे क्या होता है ए स्क्वायर, ऐसे साइड भी क्या है ये 100, तो इसको हम लोग निकालते हैं 1/2 100, और ये क्या है 65 है, और इसका है 100 का स्क्वायर, और दोनों का रेशियो बताना है। ये 100 है 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 5 से कटेंगे तो ये 13, ये 5 से कटेंगे तो 20, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई 13 रेशियो का 40, ये आपका रेशियो हो जाएगा 13 और 40, दोनों का रेशियो ही पूछ रहा है। हाँ रेशियो ही पूछ रहा है, ठीक है।
फिर कह रहा है यदि एक्स और वाई दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट एक्स बराबर 8 है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्स और वाई दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 8 है, ठीक है, और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई 4112, तो रूट वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसको स्क्वायर कर दें इस रूट हट जाएगा, इसे हो जाएगा 64, फिर स्क्वायर कर दें क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा है तो 64 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और 64 का स्क्वायर करने के लिए इसका स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 50 से 14 एक्स्ट्रा है, तो ये 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 96 लिख लेंगे, ये रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। और 14 50 से 14 एक्स्ट्रा है 64, और इसी उस 14 को 25 में ऐड कर देंगे, यानी कि 25 में उसको ऐड कर लेंगे 39, एक रिमाइंडर कितना था ये, यानी कि 40, यानी कि 64 का स्क्वायर कितना है 4096। पहले क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 64 50 से कितना एक्स्ट्रा है 14 एक्स्ट्रा है, 14 के स्क्वायर करें तो 196, 196 के सिर्फ 96 लिखेंगे, दो अंक लिखेंगे, 1 क्या रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखेंगे ये 14 जो है 50 से 14 एक्स्ट्रा है ना, तो उस 14 को 25 में ऐड करेंगे, 50 है तो 25 में ऐड करेंगे, ठीक है ना, यानी कि 14 और 25 39, और 39 रिमाइंडर कितना रह जाएगा 140, इसको डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। सब तो याद नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ इसको आप याद कर लीजिए, बाकी को ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमको मिल गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, अब इसमें यहाँ पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो वाई वैल्यू कितना हो जाएगा 4112 माइनस 40 96, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 12 से 6 गया 6, 10 से 7 गया 1 0 0, लेकिन 16, यानी कि वाई वैल्यू कितना हो गया 16, तो पूछ क्या रहा है रूट वाई, यानी कि रूट वाई को वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि रूट अंदर 16, यानी क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है ये ये जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, इसका हम पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप ये है मैथ्स बाई विकास सर, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत हो। और ये पीडीएफ का यहाँ से आप मैथ्स बाई विकास सर के चैनल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। कर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। भागफल क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग हो। 35,280 है 15, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, क्या कर रहा है, जिससे 35,280 को विभाजित किया जाए, 35,280 को विभाजित किया जाए, ठीक है ना, विभाजित किया जाए, किए जाने पर भागफल जो हो, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, भागफल क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो एक मिनट, इसको अगर हम ऐसे कर लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा
ऐसे ऐसे ही कर लेंगे, ठीक रहेगा। 2 से करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 16, 17, 34, 6, 4, 0। फिर 2 से करते हैं 8, 8, 20। फिर 2 से करते हैं 44, 10। अब इसको करते हैं फिर 2 से 22, 5। और इसको 5 से करते हैं 4, 3 से बजेगा ना, 5 जाना 3, 3 7 21, 3 25 15। फिर 3 से करते हैं तो 25, 25 थे 75। फिर 5 से करते हैं तो 5 और 5, कहीं गलती हो गई क्या, 2 4 8। फिर 2 से करते हैं तो 2 2 2 4, अरे यहाँ पे 0 और 5, ठीक है। अब ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 से करते हैं तो ये 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15। अब फिर 3 से करते हैं तो हो जाएगा 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है। 5 15, 4 3 12 13, 3 6 7। फिर अगर 3 से करते हैं 5 4 9 देगा, तीसरे कटेगा, 4 5 से कट जाएगा, 5 5 4 20, 15 45। फिर करते हैं तो 7 से कट जाएगा। अब इसमें देखते हैं ना क्या क्या पेयर बन रहा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 4 बार है। फिर क्या है 3 गुना 3, ठीक है। फिर 5 है गुना 7 गुना 7 है। अब इसमें ये देखते हैं ना किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है। 5 का स्क्वायर नहीं बन रहा है, लेकिन कह रहा है जो 5 का मतलब पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आप 5 से अगर अपने मन से एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई कर दे तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर होगा 5, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, अभी हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया, कितना नंबर था ये, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर अब अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।